नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने क्लास 10वीं यूपी बोर्ड के जो छात्र हैं उनके हिंदी पाठ्यक्रम में काव्य खंड के अंतर्गत जो तीसरा चैप्टर आपका है रसखान और उनके 6 सवैय छंद और 1 कवित्त छंद आपके सिलेबस में निर्धारित किया गया है। तो आज हम इस वीडियो में 6 सवैय छंद के और 1 कवित्त छंद के व्याख्या इस वीडियो में करेंगे। मैंने आपके समक्ष सवैय जो छंद हैं 6 उनके पहले शब्द और अंतिम शब्द मैंने लिख दिया हूँ, और कवित्त छंद का जो पहला एक ही छंद है आपके सिलेबस में वो मैंने पहला और अंतिम छंद लिख दिया है, जिससे आपको मालूम रहे कि मैं कौन सा जो है छंद की व्याख्या कर रहा हूँ। पहले हम रसखान के बारे में चर्चा करते हैं। रसखान जो है वो भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल में जैसे कि आप जानते हैं कि अधिकतर काव्यांशों में श्री राम और श्री कृष्ण को आराध्य मान करके काव्य का सृजन किया गया है, जिसमें से श्री कृष्ण को आराध्य मान करके काव्य का सृजन अधिकांश कवियों ने किया है, जिसमें आपके सूरदास भी आते हैं, नंददास आते हैं, मीराबाई आती हैं और उसी कड़ी में रसखान भी आते हैं। रसखान का जो वास्तविक नाम था वह सैयद इब्राहिम था। 1533 ईस्वी में इन्होंने जन्म लिया था, और जब ये वल्लभाचार्य के संपर्क में आए तो इनका जो अनुराग है श्री कृष्ण के प्रति विशेष रूप से बढ़ गया। इन्होंने अधिकतर कवियों की तरह अपने काव्य का जो विषय श्री कृष्ण को चुना, और इन्होंने जो काव्य का सृजन किया, इनकी 2 रचनाएं प्रमुख रूप से हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। इनकी जो सुजान रसखान काव्य संग्रह है उसमें 146 छंद हैं जो कवित्त सवैय में लिखे गए हैं, जिसमें उन्होंने कृष्ण के प्रेम और कृष्ण और गोपियों का प्रेम का वर्णन उसमें बड़ी ही बखूबी से किया है। और जैसे कि आप जानते हैं कि श्री कृष्ण की काव्य का सृजन अधिकतर ब्रज भाषा में किया गया है, इन्होंने भी ब्रज भाषा का उपयोग किया है। और इनकी जो प्रेम वाटिका है, प्रेम वाटिका में 52 दोहे और सोरठे का प्रयोग किया गया है। इसमें प्रेम के स्वरूप के पवित्रता और शुद्धता पर प्रकाश डाला गया है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि रसखान ने श्री कृष्ण की जो उदात्त चरित्र का वर्णन किया है और उनका गोपियों के साथ प्रेम का जो लोक व्यंजित रूप व्यक्त किया है वह प्रशंसनीय है, सराहनीय है। रसखान भले ही मुसलमान कवि रहे हों, लेकिन उनका जो श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम है, जब हम उनकी कवित्त सवैयों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो ये मालूम हो जाता है कि उनका जो आग्रह था श्री कृष्ण के प्रति, विशेष अनुराग जो था, वह जो है बहुत ऊंचे दर्जे का था। तो मैंने आपको रसखान के बारे में बताया। अब मैं आपके सिलेबस में जो व्याख्या के लिए जो सवैय के 6 छंद 1, 2, 3, 4, 5, 6 सवैय छंद और कवित्त छंद 1, जैसे कि मैं बताया, इनकी जो सुजान रसखान रचना है उसमें इन्होंने कवित्त और सवैय छंद में श्री कृष्ण के प्रेम का और श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम का वर्णन किया है। ब्रज भाषा इन्होंने चुना है। आइए हम पहले देखते हैं सवैय। मानुष हूँ तो वही रसखानी बसो बज गोकुल गाँव के गौरन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद धेनु मझारन, पाहन हो तो वहीं गिर को, जो धर्यो कर छत पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरे करो, मिलकाल नंदी कूल कदम की डारन। ये बड़ा चर्चित सवैया है। इन सवैया से रसखान की जो पहचान बनी हिंदी साहित्य में वह प्रसिद्ध सवैया है। और प्यारे बच्चों, मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि यह सवैया छंद जो है अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है, यानी ये सवैया जो है रसखान की एक विशिष्ट पहचान बना रखा है। जब भी रसखान की चर्चा करेंगे
तो व्यक्ति के जो भी रसखान को पढ़ा होगा उसके मुख से यही सवैया पहले निकलता है। तो इसलिए इसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे और इसको तैयार भी करेंगे। इस सवैये में रसखान जी कहना चाहते हैं कि अगर मृत्यु के पश्चात मेरा जब अगला जन्म हो तो मेरी इच्छा ये है कि जहाँ पर श्री कृष्ण ने अपना बाल्यकाल कदम के वृक्ष के नीचे यमुना नदी किनारे जहाँ जहाँ उन्होंने अपना जीवन बिताया था, मैं वहीं पर जो है अपना सामिप्य चाहता हूँ। यानी श्री कृष्ण की भूमि जहाँ श्री कृष्ण अपनी बाल लीला की थी वो वहीं पर पैदा होना चाहते हैं। यानी उनका जो अगला जन्म हो वहाँ पर हो जहाँ पर श्री कृष्ण ने अपना जीवन व्यतीत किया था। ये देखते हैं। मानुष हूँ तो वही रसखान बसो बज गोकुल गाँव के गौरव। रसखान जी कहते हैं अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य बनता हूँ, मनुष्य योनि में पैदा होता हूँ, तो मेरी इच्छा ये है बसो ब्रज गोकुल गाँव गरम, मैं ब्रज में और गोकुल गांव में और ग्वाल के बीच में पैदा हूँ। अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य के रूप में पैदा होता हूँ तो मेरी इच्छा है तो मैं पहली बार ब्रज में पैदा हूँ, गोकुल गांव में हूँ और वहाँ के जो ग्वाल हैं उन ग्वालों के बीच में पैदा हूँ। आगे देखिए। जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद के धेनु मझारो। अगर मैं अगले जन्म में पशु बनता हूँ जिसमें मेरा कोई बस नहीं है, क्योंकि उस विधाता के है हम अगले जन्म में क्या बनेंगे ये ब्रह्मा तय करते हैं। तो ये करें जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, अगर मैं अगले जन्म में पशु बनता हूँ तो इसमें मेरा बस कहाँ है। अगर मैं पशु बनता हूँ तो मेरी इच्छा ये है कि चरो नित नंद के धेनु मझारन, जो नंद बाबा की जो गायें हैं उन्हीं गायों के बीच में, मझार मतलब बीच में, हमेशा चरता रहूं। यानी उन्हीं गायों के बीच में ही मैं गाय के रूप में पैदा हूँ, ऐसी मेरी इच्छा है। अगर मैं अगले जन्म में पशु भी नहीं बनता हूँ, अगर मैं पत्थर बनूँ तो कहना पावन हूँ तो वहीं गिर को जो धर्यो कर छत्र पुरंदन धारण। अगर मैं अगले जन्म में पत्थर बनता हूँ, पावन मतलब पत्थर, गिर मतलब पहाड़, अगर मैं अगले जन्म में पत्थर बनता हूँ तो मैं उस पहाड़ का पत्थर बनना चाहता हूँ जो धर्यो कर छत्र पुरंदन धारण, जो श्री कृष्ण भगवान ने गोकुल की रक्षा के लिए जब इंद्र देवता नाराज हो गए थे और मूसलाधार बारिश कर रहे थे गोकुल में, तो श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा करके उस इंद्र के प्रकोप से बचाया था। गोवर्धन पर्वत, इसलिए वो श्री कृष्ण का एक नाम पड़ गया गिरधर। वही कह रहे हैं कि जो धर्यो कर छत्र पुरंदन धारण, मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ जो श्री कृष्ण भगवान ने अपने कनिष्ठ उंगलियों पर उस गोवर्धन पर्वत को उठा करके वहाँ के जो गोकुल गांव के जो लोग थे जो प्रताड़ित हो रहे थे उन्होंने क्या की थी, रक्षा की थी इंद्र देवता से। जो खग हूँ तो बसेर करो मिल कालिंदी कुल कदम गिटारन। अगर मैं अगले जन्म में पक्षी बनता हूँ, खग मतलब पक्षी, अगर मैं अगले जन्म में पक्षी बनता हूँ तो बसेरे करो, मेरा बसेरा वहीं हो, यानी मेरा आश्रय मेरा ठिकाना वहीं पर हो। कहाँ? मिल कालिंदी कुल कदम गिटारन, जहाँ पर कालिंदी मतलब यमुना नदी, जहाँ यमुना नदी का किनारा है और यमुना नदी के किनारे जो कदम का वृक्ष है, कदम का वृक्ष जो है उसी डाली पर मैं अपना निवास करूं। जिस कदम के वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण बैठ करके मुरली बजाया करते थे, मैं उसी कदम के वृक्ष पर मैं डाली पर अपना आवास करूं या निवास करूं। चलिए, तो इस तरह से मैंने देखा, आपने ये पहला मैं व्याख्या आपके सामने कर दिया पहला। दूसरा देखते हैं। आज गई होती भोर ही हूँ, रसखान रही वह नंद की भौ नहीं। वाको जो जुक लाग करो, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाए लगाए केंजन, भौहें बनाए बनाए डिठो नहीं। डार हिमेलन हार निहारत, वारा ज्यों पुचकार छो नहीं। एक गोपी जो है सुबह सुबह श्री कृष्ण के घर गई थी, तो उन्होंने श्री कृष्ण के यहाँ क्या देखा उसका वर्णन जो है अपनी सखी से कर रही है और कह रही है कि आज गई होती भोर ही हूँ, हे सखियों सुनो,
आज मैं भोर मतलब प्रातःकाल, आज मैं प्रातःकाल रस खान रही वह नंद की भुवने। जो प्रेम में वशीभूत थी, जो प्रेम में वशीभूत गोपी थी, जो अपनी सखी से कह रही है, रसखान जी कहते हैं कि आज मैं भोर मतलब प्रातःकाल जो है नंद के भवने, नंद के घर गई थी, नंद के भवन गई थी। और आगे कहती है अपने सखी से, वाको जियो जो लाख करो, वहाँ जो मैंने देखा, मैं यही कहना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण भगवान जो हैं लाखों करोड़ों वर्ष जिए, जसोमती को सुखजात के होने, और यशोदा माता श्री कृष्ण को जो अपने घर में उन्हें तैयार कर रही थी, सजा रही थी, उन्हें कपड़े उपड़े पहना रही थी, तो उस समय यशोदा माता को अपने पुत्र को देख करके जो खुशी मिल रही थी, उसका वर्णन मैं नहीं कर सकती, मेरे पास शब्द नहीं है। तेल लगाए लगाए के अंजन, वे अपने कन्हैया को शरीर में तेल लगा रही थी, और तेल लगाने के बाद उनकी आंखों में उन्होंने अंजन मतलब काजल लगाया। भौवें बनाए बनाए निठौने, और उनकी भौवें बनाई, और भौवें बनाने के बाद उन्होंने निठौने मतलब होता है काला टीका लगाया। आप जानते हैं कि हर माँ जब अपने बच्चे के मस्तक के किनारे जब काला टीका लगाती है, इसलिए लगाती है जिससे उसके बाल के कोई किसी की नज़र न लगे। तो यशोदा माता भी जो हैं उसकी भौवें बना करके काला टीका लगा रही थी। डाल हिमेलन हार निहारत वारत जो पुष्कार छौने, और उनके गले में हिमेलन डाल हार उनके गले में डाला, और उसे बार बार निहारे जा रही थी। और वारत जो पुष्कार छौने, और उनकी सुंदरता पर यशोदा माता बार बार न्यौछावर हो रही थी। और जो पुष्कार छौने, छौने मतलब पुत्र, अपने पुत्र को पुष्कार रही थी, यानी अपने पुत्र के साथ दुलार कर रही थी। आइए तीसरा देखते हैं, ये दूसरा हो गया। तीसरा, धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बने सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीर कचोटी। वा छवि को रस खान बिलोकत, पग पैजनी बाजत पीर कचोटी। वा छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निध कोटी। काग के भाग बड़े सजनी हर हाथ, सो ले गयो माखन रोटी। एक गोपी जो है अपने सखी से श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन कर रही, कह रही है, धूल भरे अति शोभित श्यामजू। श्यामजू यानी श्याम मतलब श्री कृष्ण। श्याम जी जो धूल से सने हुए हैं, बड़े सुशोभित लग रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं। उनका शरीर जो है जो धूल से सना हुआ है, वह बड़ा ही अच्छा लग रहा है उनके शरीर पर। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उनके सिर के ऊपर बालों की जो चोटी बनी है वह भी अत्यधिक सुंदर लग रही है। खेलत खात फिरे अंगना, वो खाते हुए आंगन में खेल रहे हैं। पग पैजने बाजत पीर कचोटी, और जब वो टहलते हैं, आंगन में घूमते हैं, उनके जो पैरों में पायल है, पैरों में जो पैजनियाँ हैं, वो जो हैं बज रही हैं, आवाज़ कर रही हैं, पीर कचोटी। और उन्होंने एक पीले रंग का कच्छा पहन रखा है। वाह छवि को रसखान बिलोकत, रसखान जी कहते हैं इस समय जो श्री कृष्ण की सुंदरता है, वारत काम करण कोटि, अगर करोड़ों कामदेव उनकी सुंदरता पर निछावर करते हैं, तभी श्री कृष्ण की जो सुंदरता इस समय है वह करोड़ों कामदेव की सुंदरता से भी बढ़कर है। काग के भाग बड़े सजनी, हर हाथ सो ले गए माखन रोटी। वह गोपी जो है अपने सखियों से कहती है, हे सजनी, हे सखियों सुनो, वह जो कौवा है वो बड़ा भाग्यशाली है जो माखन रोटी श्री कृष्ण आंगन में टहलते हुए घूमते हुए खा रहे थे, वह उनके हाथ से लेकर के चला गया। वो कौवा बड़ा भाग्यशाली है जो श्री कृष्ण के जूठन खानों को मिला, वो तो धन्य हो गया। तो तीसरा जो है हम लोगों ने पढ़ लिया। अब चौथा देखिए, जा दिनते व नंद कछोरा, या बनु धेन चरायो गए हैं, मोहन तानन गोधन गावत, बेनु बजाए रिसाए गए हैं। वाद्य सो कुछ टोना सो क्यों, रसकान हिये में समाये गए हैं, को न काहे कि कानी करे शिगरो बजबीर बिकाए गए हैं। यहाँ पर जो है जो गोपियाँ हैं, जो श्री कृष्ण की मुरली है
श्री कृष्ण की जो मुरली है वह लोगों को अपनी तरफ कैसे आकर्षित करती है, और श्री कृष्ण का जो प्रेमातिरेक भाव है लोगों के प्रति, और गोपियाँ किस तरह से वर्णन कर रही हैं। देखिए, गोपियाँ आपस में कहती हैं कि जा दिन ते व नंद के छोरा या वन धेनु चलाए गए हैं। कह रहे हैं जो नंद बाबा का लड़का है, छोरा मतलब लड़का, जब जिस दिन से जो नंद बाबा का जो लड़का है जिस दिन से यह वन धेनु चलाए गए हैं, जब से वन में वह गाय चराने आता है, तो मोहन तानन गोधन गावत, और वह बेन बजाए रिसाए गए, जब से वह बांसुरी बजाता है, उस बांसुरी की जो आवाज़ है, उस आवाज़ को जो हम लोग सुनती हैं, गोधन गावत, गोधन कहते हैं कि ब्रज भाषा में, ब्रज गांव में एक गीत गाया जाता था बांसुरी बजाते हुए, तो कह रहे गोधन गावत। श्री कृष्ण जब से, नंद बाबा का जो लड़का है श्री कृष्ण जब से वन में गाय चराने आता है, तो अपनी मुरली से मधुर तान गोधन गीत गाता हुआ जब मधुर तान छेड़ता है, हम लोग उसको सुन करके उसके वशीभूत हो जाती हैं। वह दिन से कुछ टोना सके हो, ऐसा लगता है कि उसकी मुरली में ऐसे कुछ है टोना जो हम लोगों को अपनी तरफ वशीभूत कर लिया है, अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, अपने वश में कर लिया है। रसखान ही में समाये गए हैं। रसखान जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं, ये श्री कृष्ण जो नंद बाबा का लड़का है, यह अपने मुरली की मधुर ध्वनि से गोधन गीत जब गाता है जंगल में गाय चराते हुए, वह जब उस मुरली की ध्वनि को, मधुर ध्वनि को जब हम लोग सुनती हैं, ऐसा लगता है कि हम लोग जो हैं उनके वशीभूत हो गए हैं। ऐसी कोई टोना टुटका कर दिया हमारे ऊपर, यानी वह मुरली की जो ध्वनि है, कभी कह रहा है ऐसे टोने के रूप में जो गोपियों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। रसखान ही में समाये गए हैं, और गोपियाँ कहती हैं तब से श्री कृष्ण जो है हमारे हृदय में समा गए हैं। कहो न काव की कहानी करे, शिखरों बचबीर बिकाए गए हैं। कोई किसी कुछ काम नहीं कर रहा है, ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि के में पूरा ब्रज जो है बिक गया है, यानी पूरे ब्रज के वासी जो है उसके वशीभूत हो गए हैं। आइए देखते हैं, 4 हो गए। 5वां, कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निष्धोष रहे संग साथ लगी, या सौतन तापन क्यों दही सही हैं। जिन मोह लिए मनमोहन को, रसखान सदा हमको दही हैं। मिली आओ सभे सखी भाई के चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं। इस सवये में जो गोपियां हैं, उनका जो है बांसुरी के प्रति सौतिया भाव या सौतिया डाह उत्पन्न हुआ है, और उन्होंने यहाँ पर जो है मुरली को अपनी सौत माना है। तो कहती हैं कान भय बस बांसुरी के, गोपियाँ आपस में कहती हैं अब तो जो कन्हैया हैं वो तो मुरली के बस में हो गए हैं। कान भय बस बांसुरी के, कन्हैया जो हैं अब तो वो बांसुरी के वश में हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए। हे सखियों, अब हमें श्री कृष्ण क्यों चाहेंगे, क्योंकि वो तो मुरली के हो गए, उनके वश में हो गए। निष्धोष रहे संग साथ लगी, ये रात दिन, निस मतलब होता रात, रस मतलब होता दिन, रात दिन इनके साथ लगी रहती है। या स्वतंत्रतापन क्यों सही है, हमारे साथ सौतेला जैसा व्यवहार हो रहा है, और हम लोग सौतेले व्यवहार में तप रही हैं, व्याकुल हो रही हैं, तड़प रही हैं, हम लोग क्यों सहें। जिन मोह लियो मनमोहन को, जिसने मनमोहन को ही मोह लिया, अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, रसखान सदा हमको देंगे। रसखान जी कहते हैं, गोपियाँ कह रही हैं जब तक हम लोग यहाँ पर रहेंगे तब तक हम लोग जब भी मुरली को देखेंगे उनके साथ हम लोगों को कष्ट होगा, दुख होगा। इसलिए मिले आयो सभे सखी भाग चलें, अब तो ब्रज में बस रहेंगे। इसलिए सखियों सुनो, हम लोग यहाँ से कहीं दूर चले चलते हैं, क्योंकि अब ब्रज में हम लोग नहीं रह पाएंगे। ब्रज में अब तो बांसुरी ही रहेगी, क्योंकि जिस तरह से श्री कृष्ण बांसुरी हमेशा अपने साथ ले रहते हैं, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे जो 8 प्रहर उनके साथ रहता है। जब जब हम बांसुरी को देखेंगे हमें कष्ट होगा। इससे अच्छा है कि कष्ट ना हो, हम लोग कहीं दूर चले चलते हैं, क्योंकि अब तो यहाँ पर बांसुरी ही रहेगी। 5वां हम लोगों ने पढ़ लिया।
अब आते हैं छठा। मोर पखा से ऊपर रखियों, गुंज के माल गरे पर होंगे, ओढ़ पीताम्बर लपटी गोथन ग्वार संग फिरोंगे। भावतो वो मजरस खानी, सो तेरे कहे सब सांग करोगे, या मुरली मुरली धर की अधरानन धरी अधरान धरूंगी। यहाँ जो है गोपियाँ जो हैं श्री कृष्ण की नकल करना चाहती हैं और कहती हैं कि हम लोग जो श्री कृष्ण करते हैं या जो पहनते हैं हम लोग सब करेंगे, लेकिन एक कार्य नहीं करेंगे। वो कौन? जो जब वो अपने बांसुरी को अपने ओठों पे रखते हैं, वो चीज़ हम लोग अपने ओठों पे नहीं रखेंगे, क्योंकि गोपियों का ही उस बांसुरी से ही ईर्ष्या है। इसलिए कहते हैं हम लोग सब करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बांसुरी को अपने ओठों पे नहीं रखेंगे, क्योंकि बांसुरी से और गोपियों से 36 का आंकड़ा है। कहते मोर पका सिर ऊपर रखियो, हम लोग श्री कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोर का पंख रखेंगे, गुंज की माला गले पर होंगी, और जिस तरह श्री कृष्ण गुंज की माला अपने गले में पहनते हैं हम लोग को भी पहनेंगे। ओढ़ पीताम्बर लुकटी, और पीला वस्त्र ओढ़ करके लुकटी लाठी लेकर के वन गोधन गौर संग फिरूंगी, और वन में गायों को लेकर के गौलों के साथ मैं जंगल में फिरूंगी। भावतो वो रसखान कहते हैं जो जो श्री कृष्ण को प्रिय लगता है वो हम लोग करेंगे। सो तेरे कहे सबका स्वांग करोगे, तेरे कहने पे हम लोग हर चीज़ हर नाटकी स्वांग करोगी, नाटक करोगे। या मुरली मुरलीधर की, लेकिन जो मुरलीधर यानी श्री कृष्ण, मुरली मतलब बांसुरी, मुरलीधर किसे आता है? श्री कृष्ण को। जो मुरलीधर श्री कृष्ण जो हैं उनकी जो मुरली है अधराना जो धरी, जो अपने ओठों पे रखते हैं, अधराना धरूंगी। हम लोग उस मुरली को अपने ओठों पे नहीं रखेंगे, क्योंकि गोपियों का जो है बांसुरी के प्रति ईर्ष्या का भाव है। तो मैंने आपको पहले 5वें समय में बताया, छठा हो गया। अब आपके सिलेबस में जो एक कवित्व है, छंद एक ही आपके सिलेबस में है, उसको देखिए। गोरज विराजे भाल लहलही वनमाल, आगे गैया पीछे ग्वाल गावे मृदुबानी री। तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवन मंद मंद मुस्कानी री। कदम विपट के निकट टटनी के टट, अटा चढ़ चाहे पीत पट फहराने री। रस बरसावे तन तपिन बुझावे नैन, प्राण रिझावे व आवे रस खानी री। इसमें रसखान जी कहते हैं कि जब गोपियाँ श्री कृष्ण को गाय चरा करके जब शाम को लौटते हैं अपने घर की तरफ गायें लेकर के, तो जो गायें जब चलती हैं उनके पीछे श्री कृष्ण आ रहे हैं, तो उनके खुर से जो धूल उड़ रही है, वह धूल जब उनके मस्तक पर लगती है या मस्तक पर लग जाती है, तो वह बहुत ही आकर्षक लग रही है। कह रहे हैं गोरज विराजे भाल लहलहे वनमाल, यानी आगे गाय चल रही है, पीछे जो है श्री कृष्ण है और ग्वाल है। तो कह रहे हैं गोरज मतलब गो मतलब गाय, ग्रज मतलब धूल, जो गाय की जो धूल उड़ रही है, विराजे भाल उनके मस्तक पर विराजमान है, लहलहे वनमाल और उनके गले में वन मालाओं की यानी वन के जंगल के जो विभिन्न प्रकार के पुष्प से बनी जो माला है वो उनके गले में लहरा रही है, अत्यधिक सुशोभित हो रही है। आगे गैया पीछे ग्वाल गावे मृदुबानी री, आगे आगे गाय चल रही हैं, पीछे पीछे ग्वाल के साथ श्री कृष्ण चल रहे हैं। गावे मृदुबानी री जो मधुर गीत गाते हुए चले आ रहे हैं। तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, जैसी उनकी मधुर बांसुरी की ध्वनि है वैसे ही बंक चितवन मंद मुस्काने रही, वैसे उनकी जो तिरछी नज़र और मंद मंद मुस्कुराना भी बड़ा ही मधुर है, जिस तरह से उनकी बांसुरी की धुन की मधुरता। कदम विटप के निकट टटनी के तट, कह रहे हैं जो कदम विटप मतलब होता है वृक्ष, जो कदम का वृक्ष है उसके निकट टटनी के तट यानी जो यमुना नदी का जो किनारा है, अटा चढ़ चाय पीत फहराने रे हे गोपी, उस कदम के वृक्ष पे चढ़ करके पत पीठ फहराने ने, पीला वस्त्र जो है फहराओ
रस बरसावे तन तपिन बुझावे नैन प्राण रिझावे वह आवे रस खाने रे। रस खाने यहाँ पर जो शब्द है इसके दो अर्थ हैं। एक रस खान का अर्थ होता है कवि का नाम है, और एक रस खान का रस की खान था श्री कृष्ण। कह रस बरसावे वे तन तपन बुझावे नैन, गोपियाँ कह रही हैं कि जो हमारे नेत्र श्री कृष्ण के सुंदरता के आकांक्षी हैं और जो काफ़ी देर से अत्यंत व्याकुल हो रहे थे, उनकी व्याकुलता को हमारे नेत्रों की जो तपन है उनको जो है दूर करते हुए, रस बरसाते हुए प्राण रिझावे और हमारे प्राणों को प्रसन्न करते हुए वह आवे रस खाने रे। जो रस की खान हैं, जो श्री कृष्ण जी हैं, वो इधर ही आ रहे हैं। तो इस तरह से मैंने आपके सामने आज इस वीडियो में सवये के 6 छंद और कवित्व के 1 छंद की व्याख्या मैंने आपके सामने की, और मुझे उम्मीद है कि आप को व्याख्या जो है समझ में ज़रूर आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और आपके जो दोस्त यार हैं जो यूपी बोर्ड में पढ़ रहे हैं, जो आपके विद्यालय में नहीं बल्कि अन्य विद्यालयों में हैं, उन्हें भी वीडियो शेयर करें जिससे वो भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस रसखान का जो चैप्टर आपके सिलेबस में रखा गया है, इसका पहला जो है पहला सवया, इसकी व्याख्या आपको काव्य में करनी है, और इसका जो है छठा सवया यानी पहला और छठा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन दोनों को आपकी व्याख्या जो है काव्य में करनी है। और ये जो है आपका जो कवित्व है ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन आप काव्य में नहीं करेंगे, इसको बढ़िया तैयार करना है। काव्य में आपको पहला और छठा ये आपको काव्य में व्याख्या करनी है। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप उनसे जो है व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये व्याख्या आपको जरूर समझ में आ गई होगी, और मैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।